Hi everyone, this is the ninth YouTube video of my channel and I'm going to tell you about the central idea of poem on his blindness composed by John Milton. ये बेसिकली सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चों का जो फोर्थ यूनिट है उसकी पोएम है, सेकेंड नंबर की पोएम है, ऑप्शन में एक्चुअली शेक्सपियर और मिल्टन के बीच में ऑप्शन है, उसकी ये पोएम है। वन मोर थिंग, इस जो आपके सिलेबस में है उससे एक्सप्लेनेशंस आएंगे, बट मैं आपको पोएम को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में। मैं सिर्फ उसका एक सेंट्रल आइडिया दे रही हूँ कि पोएम में है क्या, बताता क्या है। एक्सप्लेन में नहीं कर रही हूँ, बट एक्सप्लेनेशन आएगा। आप वो देख लीजिएगा, बट जो सेंट्रल आइडिया है जिससे आपको उसकी थीम या पोएम क्या मैसेज देना चाहती है वो पता चल जाएगा। सो इट्स जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ पोएम ऑन हिज blindness composed by John Milton. So central idea on his blindness by John Milton. First of all, it is a sonnet. It is a beautiful sonnet composed by John Milton. In his poem, poet refer his grief when he became blind at the age of 44. इसमें पोएट अपनी ग्रीफ, अपनी सैडनेस को बताता है कि जब वो ब्लाइंड हो जाते हैं 44 की एज में। ठीक है, 44 की एज में जब वो ब्लाइंड हो जाते हैं वो इसमें बताया गया है। बेसिकली ऑन हिज ब्लाइंडनेस का जो टाइटल है वो ब्लाइंडनेस का मतलब अंधा होता है, मतलब अंधापन, ब्लाइंड मतलब अंधा। ठीक है, तो ये ब्यूटीफुल सोनेट है कंपोज बाय जॉन मिल्टन। इन दिस पोएम पोएट रिफर हिज ग्रीफ व्हेन ही बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44. ही हैड फिर्म फेथ इन गॉड एंड बिलीव्स दैट गॉड इज़ ऑलवेज विद हिम। ठीक है, तो ये सोनेट, अगर मैं सोनेट की बात करूँ तो ये सोनेट एक्चुअली बेसिकली पोएम पेट्रार्कन सोनेट में लिखी गई है। सोनेट कितनी तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। पेट्रार्कन, जिसे इटालियन सोनेट कहा जाता है, और शेक्सपियरियन सोनेट, जिसे इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है, मिल्टॉनिक सोनेट जो जॉन मिल्टन के नाम पर है, और स्पेंशरियन सोनेट जो एडमंड स्पेंसर के नाम पे है। ये कौन सी सोनेट है? ये पेट्रार्कन सोनेट है, जिसे इटालियन सोनेट भी कहा जाता है। जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो ये 8 और 6 में डिवाइडेड, यानी 8 लाइन एक तरफ है, 6 लाइन एक तरफ है। 8 लाइन जो एक तरफ है उनको ऑक्टेव, और 6 लाइन जो एक तरफ उनको सेस्टेट बोला जाता है। और मैंने अपने टाइप्स ऑफ सोनेट में बताया था कि जब ऑक्टेव और सेस्टेट में कोई पोएम डिवाइड हो और जब आप उसकी राइम स्कीम निकालें और वो ए बी बी ए सी डी ई या सी डी ई की जगह सी डी डी आता है तो वो इटालियन सोनेट की कैटेगरी में गिरता है, यानी इटालियन सोनेट वो होता है। मैं आपको बस इन्फॉर्मेशन में बता दे रही हूँ कि यहाँ सोनेट का मतलब इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक इटालियन सोनेट है जिसे जॉन मिल्टन ने कंपोज किया है। इस पोएम में पोएट अपनी सैडनेस, अपनी ग्रीफ को बताता है। ग्रीफ मतलब सैडनेस, दुख को बताता है। व्हेन ही बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44, जब वो 44 की एज में ब्लाइंड हो जाते हैं, उस सैडनेस को वो एक्सप्रेस करते हैं। ही हैड फिर्म फेथ इन गॉड। फिर्म मतलब होता है पक्का, दृढ़, डिटर्मिनेशन। फिर्म यानी पक्का, दृढ़। फेथ यानी विश्वास, इन गॉड, एंड बिलीव दैट गॉड इज़ ऑलवेज विद हिम। फिर सेकेंड स्टैंजा पे आते हैं, second paragraph. So the poet says that God gave me a talent, but now as I'm blind, I cannot use it. तो इसमें पोएट जो लाइन्स होती हैं उसकी पोएम्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस में जो लाइन्स हैं उसमें लाइन आगे की लाइन्स में बताता है कि गॉड ने मुझे टैलेंट दिया था। क्या टैलेंट? क्योंकि वो पोएट है, एक अच्छा वेल नोन पर्सनैलिटी है, अच्छे पोएम्स लिखता है, अच्छे वर्क्स, लिटरेरी वर्क्स हैं उसके। जो वो टैलेंट है एज अ पोएट, अब उस टैलेंट को कैसे यूज़ करेगा क्योंकि वो ब्लाइंड हो गया है। ही कैन नॉट राइट, ही कैन नॉट यूज़ इट। सो व्हेन आई प्रेजेंट माई सेल्फ बिफोर गॉड, जब मैं मतलब ईश्वर के सामने, गॉड के सामने खुद को प्रेजेंट करूँगा, बिकॉज डेथ इज़ एन यूनिवर्सल ट्रूथ, एवरीवन हैज़ टू डाई। So he asked me, here he means God. God asked me that the gift which I give you, use it or not. जो गिफ्ट, जो टैलेंट मैंने तुम्हें दिया था, यानी पोइट्री लिखने का, जो तुम इतने अच्छे महान कवि या पोएट हो, जो टैलेंट मैंने तुम्हारे अंदर दिया था उसे यूज़ किया कि नहीं, देन वॉट आई से, तब मैं क्या कहूँगा। ही ऑल्सो अफ्रेड दैट एज आई एम ब्लाइंड आई कैन नॉट सर्व द गॉड। वो इस मतलब यहाँ पे इस वाले ही का मतलब है, वैसे मुझे स्मॉल लेटर से लिखना चाहिए था। ठीक है, इसी का मतलब है पोएट से, कि वो पोएट इस बात से भी डरता है कि अब मैं, क्योंकि मैं अंधा हो चुका हूँ, मैं अपनी आंखों की रोशनी खो चुका हूँ 44 की एज में। ठीक है, आई कैन नॉट सर्व द गॉड। अब मैं भगवान को सर्व कैसे करूँ? सर्व मतलब होता है सेवा, उनकी सेवा कैसे करूँगा। आई कैन नॉट सर्व द गॉड, देन ही विल पनिश मी एंड स्कॉल्ड मी।
फिर क्योंकि मैं भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे सजा देंगे, पनिश करेंगे और डांटेंगे। स्कॉल्ड मतलब डांटना, स्कॉल्ड मी। बट सूनली फिर नेक्स्ट जो उनकी लाइन्स है, आप कह सकते हो सेस्टेड पे आते हुए ऑक्टेव, ये ऊपर का जो सब था मटेरियल, जो टेक्स्ट था वो ऑक्टेव के लिए था। सेस्टेड पे आते हुए ही रियलाइज दैट एंड हिज फिर फेथ, फिर मतलब दृढ़, फेथ मतलब विश्वास, दृढ़ विश्वास गॉड के प्रति जो उनका पक्का विश्वास था, वो कहता है कि गॉड उन्हीं लोगों को पसंद नहीं करते जो उनकी सेवा करते हैं, बल्कि उन लोगों को पसंद करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, उनसे प्यार करते हैं जो गुडीनेस यानी जो अच्छाई में विश्वास रखते हैं, जो भगवान की दी हुई किसी भी चुनौती या किसी भी दुख या मुसीबतों का सामना अच्छे से करते हो, कभी कंप्लेन नहीं करते हैं कि आपने मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों डाली। सो हिज फेथ इन गॉड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जो उनका भगवान पर विश्वास था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। इस पोएम में आपको ईश्वर के प्रति उनका विश्वास देखने को मिलता है, उनका एक ग्रीफ देखने को मिलता है। लास्ट में जो ये इस पोएम को पढ़ने पे जो मैसेज कंक्लूड मैंने किया है, या जो जनरली आपको मिलेगा ईजली कि ये आपको मैसेज इस पोएम को पढ़ने पर या इस सोनेट को पढ़ने पर, वो ये है कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ टुमारो बिकॉज आई नो गॉड इज़ ऑलरेडी देयर। मैं कल के लिए नहीं डरता क्योंकि मुझे पता है कि भगवान हैं। सो इस पोएम में स्ट्रॉन्ग फेथ, डिटर्मिनेशन, फिल्म फेथ, ग्रीफ, ये सब एक्सप्रेस किया गया है। और सर्विस कि जो लोग ये समझते हैं कि जिन अगर हम भगवान को सर्व करेंगे तभी वो हमारे लिए कुछ करेंगे, तो ये गलत है। मतलब ठीक है आप सर्व करें, इट्स ओके, बट गॉड ऑल्सो लव दोज पर्सन हु डिडेंट सर्व बट बिलीव इन हिज गॉडीनेस, बिलीव इन ट्रुथनेस। सो दैट इज़ द मैसेज ऑफ दिस पोएम। और इस पोएम की कौन सी फॉर्म है? ये सोनेट है, स्पेसिफिकली बोलूँ तो सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट। सो दैट इज़ द सेंट्रल आइडिया। इससे आपको थीम पता चली कि पोएम में है क्या, मैसेज पता चला कि पोएम क्या कहना चाहता है। बाय द वे इसमें से एक्सप्लेनेशंस आएंगे, सो एग्जाम्स में एक्सप्लेनेशन आएंगे, सेंट्रल आइडिया आने के चांसेस ना के बराबर है, नहीं ही आते हैं। लेकिन हाँ, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए इसका ओवरव्यू होना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप एक बार इसे ज़रूर देखिए। थैंक यू।